आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर जिले के खाट लबाना गांव में इलाज और चमत्कार के नाम पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। पीड़ित सतनाम सिंह ने बताया है कि उसे सांस की बीमारी थी। इसी दौरान गांव के पास्टर ने उसे प्रभु यीशु की कृपा बताकर अपने घर बुलाया और जल पिलाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवाया। विरोध करने पर सतनाम और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई सालों से यह खेल चल रहा था और करीब 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रचारक कैलाश नोखवाल ने मौके पर पहुंचकर कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने पास्टर के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जबकि बाकी लोग फरार हैं। अपने पास बुलाया और जल पिलाकर जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया। कुलदीप गोयल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, श्रीगंगानगर में धर्म परिवर्तन चल रहा है और इलाज के नाम पर, चमत्कार के नाम पर। जी बिल्कुल, श्रीगंगानगर के जो सीमावर्ती इलाका है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक गांव खाट लबाना का ये मामला है। खास बात ये है कि इलाज के नाम पर, चमत्कार दिखाने के नाम पर यह सारा खेल रचा जा रहा है। सतनाम सिंह को गांव का जो बग्गू पास्टर है, उसने कहा कि उसके ऊपर प्रभु यीशु की काफी कृपा है और उसकी बीमारी है वो ठीक कर देगा, और उसकी घर पर ले गया, जल पिलाया और सिर पर हाथ फेरा और कहा कि तुम ईसाई बन गए हो। यही नहीं, जो सिख समाज है, उनके जो धर्म गुरु हैं, उनके खिलाफ भी अपशब्द कहे। ऐसे में जब सतनाम सिंह ने विरोध किया तब उसको फोन पर धमकियां दी गई। आज हम इस गांव में पहुंचे, गांव के लोगों से भी बात की तो उन लोगों का भी ये कहना है कि पिछले कई सालों से ये जो पास्टर है वो ये खेल है जो चला रहा है। पहले इसके पास लगभग 150 से 200 लोग आया करते थे। एक हफ्ते के अंदर अपने घर पर जो चर्च बना रखा है, 2 ये कार्यक्रम किया करता था। आसपास के लोगों का ये कहना है कि उन्हें अगर ये विरोध करते हैं तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। लिहाजा जो आसपास के लोग हैं वो भी डर के मारे जो है वो कुछ बोल नहीं पा रहे। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं आज मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि गांव के अंदर 100 से जो 150 परिवार हैं, उनका जो धर्म परिवर्तन है वो पिछले कई समय में हो गया है। लेकिन धीरे धीरे अब लोग हैं वो सामने आने शुरू होंगे, क्योंकि जो नया जो कानून बना है धर्म परिवर्तन के खिलाफ, उसके चलते लोगों के अंदर धीरे धीरे जो विश्वास है वो जाग रहा है। हमारी एसपी से बात हुई, श्रीगंगानगर एसपी से, उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। पादरी के पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जो पादरी है वो अपने परिवार सहित गायब है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए कुलदीप। तस्वीरें आपको श्रीगंगानगर की बता रहे हैं, जहां पर इलाज और चमत्कार के नाम पर जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था। और सतनाम सिंह शख्स है जिसने बताया कि इलाज के नाम पर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया। अब ये पास्टर जो है परिवार समेत गायब। जयपुर एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में हुए अग्निकांड से सीकर जिले के रींगस क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी पिंटू गुर्जर की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना है कि आग लगने पर सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों ने अपनी जगह छोड़ दिया और मरीजों को बाहर निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई। परिजनों ने सरकार की ओर से दी गई मुआवजा राशि को बेहद कम बताया और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के साथ एक सरकारी नौकरी की मांग की है। इस हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है और परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में हुए आईसीयू सेंटर में अग्निकांड ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। 6 लोगों की मौत हुई, अनेक लोग घायल हुए। सरकार की ओर से कई सहायता राशि जारी की, मुआवजा जारी किया गया। इसमें सीकर जिले के जलालपुर गांव के पिंटू गुर्जर की भी मौत हुई है। इस वक्त हम उसके घर हैं। मैं अपने सहयोगी को दिखाएं, किस तरह से आप देख सकते हैं परिवारजन बैठे हैं। 25 साल के
युवक पिंटू की मौत हुई थी और यहाँ तमाम लोग जो हैं गमगीन माहौल में बैठे हैं। कुछ कैसे हादसा हुआ, उनके साथ कौन थे, हम इन तमाम बातों में बात करेंगे। उन लोगों से भी जो उनके साथ थे, किस प्रकार से हादसा हुआ, क्या परिजनों का मानना है, हम सीधे उनसे बात कर लेते हैं। इनमें से जो भी साथ थे वहाँ, आप साथ थे वहाँ, आपको किस प्रकार से हादसा हुआ, क्या हुआ? ये होता कि एक कोने में से धुआं निकल रहा था 11-20 पे जी। तो हमने उनको बताया डॉक्टर को, तो डॉक्टरों ने थोड़ा सा देखा, डॉक्टर वहाँ से नीचे के उस काम करते ना कंपाउंडर वो भी निकल गए थे। फिर हमने आग बुझाने की कोशिश की तो वो मशीन भी खा रही थी उनकी बुझाने वाली, वैसे कोई अलार्म मशाल में नहीं थे, कुछ नहीं बजा, मतलब कुछ नहीं है कि फायरिंग वायरिंग भी ना, तो कोई मशीन नहीं बोली थी वहाँ। आप लोगों को कोई सूचना भी नहीं दी कि सब लोग छोड़ के जाते रहे? सब डॉक्टर वहाँ से कोई थे नहीं, डॉक्टर सब खाली हो गए थे, वगैरह सब लोग स्टाफ मरीजों को हमने निकाला था। आपने 2 मरीजों को तो आपने खुद ने निकाला। आप भी साथ थे? हाँ साथ थे। क्या पूरा हादसा किस प्रकार से हुआ? उनको पहले बोल दिया था हमने, वो देख के वापस आ गया। मानो 1 मिनट के अंदर तो आमने सामने भी नहीं दिख रहा था क्या हो रहा क्या नहीं। पिंटू 3 नंबर बेड पे था, हम उसके पास खड़े थे, उसको नहीं निकाल सके। पहले बेड वाले निकलते थे, उसके बाद डॉक्टर भी भाग गए, न अंदर आने दे रहे। ये हुआ फिर मेन बात ये कोई सायरन कोई नहीं, कोई आग बुझाने वाली वो भी खाली पड़ी है, उनकी जंग लगी हुई है उनके। तो आग बुझाने के वाले वो भी तमाम सब व्यवस्थाएं खराब थी वहाँ। आप लोगों ने कोशिश की वहाँ उन संयंत्रों को चेक किया था ना, खाली पड़े वो तो खाली पड़े, वो कुछ भी नहीं था आग बुझाने। क्या कहेंगे सरकार के मुआवजे के लिए? सरकार ने 10 लाख रुपए की घोषणा की, मुआवजा कम है, क्या कहेंगे? आप ही बता दो, अगर 10 लाख के मैं दे दूंगा गवर्नमेंट को, आदमी जिंदा हो जाएगा? सहायता राशि बहुत कम है, कम ही है। क्या चाहते हैं सरकार से आप? मेरी तो मांग ये है कि इसको नौकरी है, जो बड़ा भाई है, अब घर में कोई नहीं था, दूसरा कोई नहीं है हाँ, और 1 करोड़ रुपए, मेरी मांग तो ये है। आपकी मांग ये है? परिवार के तमाम वो साथी लोग, तमाम वो लोग हैं जिनका कहना है कि यदि सरकार के द्वारा जो मुआवजा 10 लाख दी गई है, 10 लाख में एक परिवार कैसे चल सकता है, क्योंकि पिंटू ही कमाने वाला एकमात्र था, उस पर परिवार सदस्यों को नौकरी मिले और मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। अब देखना होगा भजनलाल सरकार या प्रदेश की सरकार इन तमाम जो 6 लोगों की मौत हुई है उनके परिवारजनों के लिए और क्या सहायता जारी करती है। सहयोगी राजेंद्र के साथ BL जलालपुर। SMS अस्पताल अग्निकांड में जान गंवाने वाले बहादुर जयपुर के कपूरवाला के रहने वाले थे। 29 सितंबर को घर की सीढ़ियों से गिरने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि बहादुर की हालत ठीक हो गई थी और जल्द ही उन्हें छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन ICU में आग लगने से उनकी मौत हो गई। बहादुर के रिश्तेदार अंकित ने बताया कि आग लगने के बाद उन्होंने स्टाफ को बुलाया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। काफी देर बाद बहादुर को बाहर निकाला गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि ICU में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे और उपकरण भी काम नहीं कर रहे थे।